देखो बच्चों, पहली बात आज हम लोग देखेंगे नाउन की एक्सरसाइज, फिर क्या हम लोग प्रोनाउन की एक्सरसाइज समझेंगे, फिर हम लोग वर्ब की एक्सरसाइज समझेंगे। तीनों एक्सरसाइज हमें खत्म करनी है। अच्छा, वर्ब के कुछ पॉइंट भी हैं, उनको भी समझना है। तो देखो बेटा, हम लोगों ने नाउन समझ लिया था। नाउन हमारे कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कितना होता है? 5 प्रकार का होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कह सकते हो कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, उसी के ब्याह पे एक्सरसाइज है पूरी। कहाँ पे कौन सी चीज यूज होगी वो हमें समझना है। देखो बेटा, लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, देखो क्या लिखा है, द डैश ऑफ द सोल्जर्स इंस्पायर्ड एवरीवन। अच्छा एक बात बताओ, अगर हिंदी निकालो इसकी, क्या है भैया कि जो सिपाही हमारे, तो सिपाहियों की बहादुरी ने या सिपाही की बहादुर सिपाहियों ने, हमको सिर्फ इतना बताओ, क्या बोला गया है कि बहादुर सिपाहियों ने सबको क्या किया? इंस्पायर किया। या तो ये होना चाहिए था कि बहादुर सिपाहियों ने सबको क्या किया? इंस्पायर किया, यानी कि प्रेरणा दी। बहादुर सिपाहियों ने सभी को प्रेरणा दी। लेकिन बेटा यहाँ पे द ब्रेव सोल्जर तो लिखा नहीं है, ब्रेव सोल्जर तो लिखा नहीं, यानी कि बहादुर सिपाही तो लिखा नहीं है। तो बेटा सिपाही क्या होते हैं? बहादुर। तो सिपाहियों की बहादुरी ने सबको क्या किया? इंस्पायर किया। तो यहाँ पे ब्रेव लगाओगे या ब्रेवरी लगाओगे? बहादुरी किसके माने होता है? ब्रेवरी। ठीक, तो बेटा यहाँ पे ब्रेवरी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ब्रेवरी लग जाएगा। चलो अगला देखते हैं बेटा, सेंटेंस क्या है। A dash of wolves was seen in the forest, यानी कि एक भेड़ों का झुंड बेटा जंगल में देखा गया। क्या देखा गया? एक भेड़ों का झुंड जंगल में देखा गया। तो बताओ बेटा क्या लगाओगे? पैक लगाओगे, ग्रुप लगाओगे? पैक लगाओगे। बहुत आसान। हाँ, पैक लगाना है, यानी कि बेटा पैक ग्रुप वाला है, समूह वाला है। ठीक है, दूसरा वाला मत समझ लेना। यहाँ पे क्या लग जाएगा? पैक लग जाएगा। बहुत बढ़िया, सबको पैक लग गया। आगे ना सर, चलो अगला देखते हैं। She gave me a piece of useful advice या फिर advices। चलो जल्दी जल्दी बताओ। तो बेटा उसने मुझे एक बहुत उपयोगी सलाह दी या उपयोगी सलाहें दी। मुझे सिर्फ इतना बताना, उसने मुझे एक बहुत सी उपयोगी सलाह दी या बहुत ही उपयोगी सलाहें दी। बताओ क्या हो सकता है भाई? एक की बात हो रही ना, तो सलाह होगा कि सलाहें होगा? भाई सलाह होगा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप? एडवाइस लगाओगे। क्या लगाओगे? एडवाइस। क्या इतने में कोई समस्या? अगला देखो बेटा, द डैश वाज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स। तो बेटा याद रखना, अच्छा एक बात था, स्पेक्टेटर्स कहाँ होते हैं? किसी जगह पर होते हैं या भीड़ में होते हैं? स्पेक्टेटर यानी देखने वाले भीड़ में होते हैं या फिर किसी स्थान पर होते हैं? बेटा भीड़ भी कहाँ होती है? स्थान पर ही होती है ना। तो बेटा जाहिर सी बात है, ऑडियंस हम नहीं लगाएंगे। क्यों? बेटा ऑडियंस में देखने वाले जरूर होते हैं, लेकिन ऑडियंस भी कहाँ होगी? किसी जगह पर होगी ना। अगर जगह ना दी होती तो हमारा ऑडियंस सही था, लेकिन अब जगह दे दी गई है, तो बेटा हम किसके साथ जाएंगे? स्टेडियम के साथ। तो स्टेडियम में भैया बहुत से लोग बहुत से दर्शक थे। क्या थे? बहुत से दर्शक थे। बेटा स्पेक्टेटर्स का अर्थ किसको पता था? सही से बताना, स्पेक्टेटर्स का अर्थ किसको किसको पता था? पता था? स्पेक्टेटर्स का अर्थ होता है दर्शक। तो बेटा इसके लिए आप क्या लगा दो? स्टेडियम लगा दो। अगला देखो बेटा, अच्छा बताओ, ईमानदारी सम्मान। देखो बेटा ईमानदारी सम्मान दिलाती है या, अब बेटा एक बात तो, सम्मान दिलाती है तो रेस्पेक्ट होगा या रेस्पेक्ट होगा? बताओ, अपने आप बताओ। रेस्पेक्ट जैसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है, वो शब्द हम अलग जगह पर यूज करते हैं, वो जब हम आगे प्रोनाउन और वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे रेस्पेक्ट लगाओगे या रेस्पेक्ट लगाओगे? रेस्पेक्ट लगाओगे। तो ऑनेस्टी ब्रिंग रेस्पेक्ट, यानी ईमानदारी जो है सम्मान दिलाती है। क्या दिलाती है? सम्मान दिलाती है। चलो भैया आगे देखते हैं। द डैश इज फ्लोइंग थ्रू द सिटी। अब बेटा एक बताओ कि भैया हमारे शहर से नदी बह रही है, नदियां बह रही हैं? बताओ, नदी बह रही है। हमें कैसे पता चला कि नदी बह रही, ना कि नदियां? बेटा यहाँ पे एक वचन हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इज। क्या लगी हुई है? इज। तो यहाँ पे बेटा रिवर के साथ जाओगे, रिवर्स के साथ जाओगे? रिवर के साथ जाओगे। तो भैया इसमें रिवर, जिसका इसका भी गलत हो सुधार लें। अगला देखते बेटा, ए डैश ऑफ कीज वाज फाउंड ऑन द टेबल। तो भैया चाबियों का गुच्छा, एक चाबियों का गुच्छा किस पे पाया गया बेटा? मेज पर पाया गया। अब बताओ चाबियों के गुच्छे के लिए हम क्या लगाएंगे? बेटा बंच लगाओ, ग्रुप लगाओगे? अभी हमने पढ़ा बेटा क्या कि बंच लगाएंगे। तो भैया हम इसके किसके साथ जाओगे? बंच के साथ। तो ए बंच ऑफ कीज। ओके, अगला देखते बेटा, ही हैज डीप डैश फॉर हिज पेरेंट्स। तो बेटा एक बात बताओ, उसके अंदर बहुत प्रेम है अपने माता पिता के लिए या फिर बहुत सारे प्रेम है अपने माता पिता के लिए? बहुत सारे तो कुछ शब्द ही नहीं होता। तो बेटा बहुत प्रेम है, तो खाली बेटा किसके साथ जाओगे? लव के साथ जाओगे। ही हैज डीप लव फॉर हिज पेरेंट्स। अगला देखो बेटा, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स
परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंसेस, यानी बेटा एक बात बताओ, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो किसी एक काम पर खुश होंगे ना, मोस्टली एक ही काम, पहले एक ही काम तो देखा जाता है, एक साथ बहुत सारे काम तो नहीं देखे जाएंगे। ठीक, तो बेटा जाहिर सी बात है हम किसके साथ जाएंगे, परफॉर्मेंस के साथ जाएंगे, ना कि परफॉर्मेंसेस के साथ। किसके साथ जाएंगे, परफॉर्मेंस के साथ। भैया जो है टीचर ने क्या किया, विद्यार्थी आवाज नहीं, क्या होगा बेटा, टीचर ने बेटा क्या किया, स्टूडेंट की प्रशंसा की उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए, आगे परफॉर्मेंसेस के लिए, तो हम किसके साथ जाएंगे, परफॉर्मेंस के लिए। अगला देखो, द डैश ऑफ स्टूडेंट्स असेंबल्ड अर्ली। अब एक बात बताओ भैया, विद्यार्थियों का समूह जल्दी आ गया, विद्यार्थियों का समूह जल्दी एकत्रित हो गया, तो बेटा यहाँ पे ग्रुप लगाओगे, यहाँ पे बंच लगाओगे। हाँ, यहाँ पे बंच मत लगा देना, कैसे जी विद्यार्थियों का गुच्छा, नहीं बेटा उनको फिर टांग दिया जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ग्रुप लगा दो। क्या इतनी सी बात समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझेंगे प्रोनाउन की एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं प्रोनाउन की एक्सरसाइज। देखो हम लोग इससे पहले नाउन की एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके सारे नियम हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस हम लोग एक्सरसाइज करके इसको कंठस्थ कर लेना है। तो बेटा पहला दिया गया है, वन मस्ट डू डैश वर्क, यानी कि एक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। तो बेटा अगर आपको कभी भी वन प्रोनाउन मिल जाए, ठीक है, अगर कभी भी आपको वन प्रोनाउन मिल जाए तो इसका हिज लगाओगे या वंस लगाओगे, बताओ, हिज, फिर आगे डीए भी लगा दो, काम बन जाएगा, सिग्नल पे काम आ जाएगा। बेटा हिज नहीं लगेगा, वंस लगेगा। क्या लगेगा, वंस। तो क्या लगाओगे, वंस लगाओगे। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये मैंने आपको रूल समझाया था पीछे। क्लास फोकस ऑन द बोर्ड। अगला देखते हैं, यू डैश आर रिस्पॉन्सिबल। चलो इसमें बता दो भैया, हिमसेल्फ लगेगा, योर सेल्फ लगेगा, योर सेल्फ। ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर बेटा यहाँ पे ये जो योर सेल्फ है, इधर देखिए, ये बेटा जस्ट सब्जेक्ट के पड़ोस में आ जाए तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होते हुए एम्फैटिक प्रोनाउन माना जाता है। क्या माना जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर ये रिफ्लेक्सिव वर्ड सब्जेक्ट के जस्ट पास में यूज होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना माना जाके क्या माना जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। कौन सा, एम्फैटिक। तो बेटा यू योर सेल्फ, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यू योर सेल्फ। यहाँ पे बेटा ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। अगला देखते हैं बेटा, डैश डैश एंड डैश सॉल्व द प्रॉब्लम। तो भैया आ गया 1 2 3 या क्या है 2 3 1 रूल वाला। तो भैया एक बात था, इस क्वेश्चन से हमको सकारात्मकता दिख रही है, नकारात्मकता। भैया अगर कोई समस्या हम लोगों ने सुलझा ली है तो पॉजिटिविटी आएगी या निगेटिविटी आएगी। ऐसा तो है ना, अरे यार प्रॉब्लम तो सुलझ गया, क्या करेंगे, ऐसा तो है ना, कि थोड़ी और प्रॉब्लम होती जिंदगी में मजा आती। तो भैया ध्यान रखना, अगर बेटा पॉजिटिविटी है तो रूल कौन सा लगाओगे, बताओ जल्दी। अगर बेटा पॉजिटिविटी है तो रूल कौन सा लगेगा, 2 3 1, कौन सा लगेगा। तो भैया ये बता सेकंड नंबर प्रोनाउन इनमें से कौन सी है, ही। गलत देखो, आगे बताओ, यू होगा। कौन सा होगा, तो सबसे पहले यू आएगा। क्या आएगा, यू। अब बेटा बताओ, अब बेटा आएगा 3 नंबर का प्रोनाउन, तो कौन सा है, आई है या फिर ही है, ही। इस बार ही है, तो भैया तीसरे नंबर आ जाएगा ही। अब बताओ बेटा यहाँ पे कौन बचा, घर सजी आई बच्चों, आई। देखो बेटा ध्यान से समझना, अगर बेटा सकारात्मक भाव से कोई काम हो रहा है तो बेटा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। कौन सा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। यानी कि रूल नंबर 2 3 1 लगेगा, ना कि रूल नंबर 1 2 3। अच्छा रूल नंबर 1 2 3 कब लगता है, बताओ, रूल नंबर 1 2 3 कब लगेगा, जब वाक्य का भाव नकारात्मक है। कैसा हो, नकारात्मक हो। जब वाक्य का भाव नकारात्मक हो तो बेटा रूल 1 2 3 लगाएंगे, लेकिन जब वाक्य का भाव सकारात्मक हो तो रूल नंबर 2 3 1 लगाएंगे। चलो भैया आगे देखते हैं, बुक इज डैट, इंट्रोगेटिव। कौन सा प्रोनाउन है भैया, इंट्रोगेटिव। तो भैया विच लगेगा, हुज लगेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ सकता है, बोथ का। अच्छा आप देखो कैसे, कार्य प्रगति पर है, तो बेटा मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कार्य प्रगति पर रखो, कोई रूल नहीं लगेगा।
तो फिर वर्क ही वहां पे सब्जेक्ट हो गया। अब वहां पे हम किसी प्रोनाउन को लाए नहीं, वहां पे तो बेटा कार्य ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो उसके लिए वहां पे कोई ना नकारात्मक ना सकारात्मक। और कहते सर जी तीसरा भी होता है, कौन सा, हकारात्मक, वो भी नहीं होगा। ठीक, तो बेटा याद रखना। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हम विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, हुज का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, ये कौन सी बुक है, तो विच बुक इज दैट, ये भी सही है। ये किसकी बुक है, तो बेटा हुज बुक इज दैट। तो बेटा हम दोनों का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हुज भी लग सकता है और विच भी लग सकता है। चाहे बेटा आप यहाँ पे हुज लगाएं चाहे विच लगाएं, दोनों ही सही होगा। क्या बात समझ में आई? ठीक, अगला देखते हैं बेटा, डैश आर बॉर्न रिच। चलो भैया बताओ, दिव्य तुम बताओ, यहाँ पे हम वन लगाएंगे या सम लगाएंगे? तुम दिव्य हो, आज से पर्सनैलिटी चेंज। ठीक, आज से तुम इनके घर पे रहना जाकर। ठीक दिव्य, आज से हम समर घर पे रहना जाके, पर्सनैलिटी चेंज हो गए। ठीक, तो बेटा बताओ, यहाँ पे वन आएगा यहाँ पे सम आएगा, जल्दी बताइए। जिसने वन बताया वो बताए क्यों, और जिसने सम आया है वो बताए क्यों। चलो बताओ, अच्छा सम क्यों आएगा और या वन क्यों आएगा, बता मल्लिकार्जुन। अच्छा एक बात बताओ, जो वन लगा रहे हैं, जो यहाँ पे वन प्रोनाउन लगा रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बताना, क्या बेटा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है? अरे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। अगर बेटा प्लूरल है तो वन कैसे आ सकता है, वन तो खाली एक को दर्शाता है ना। तो बेटा वन तो ना आने वाला, आएगा क्या, सम। हाँ पीछे वालों, समथिंग समथिंग होने लगेगा, फोकस ऑन द बोर्ड। मतलब बिना बोले रईस नहीं है। अभी हम फिर डायलॉग मारेंगे, शर्मा जाओगे। चलो आगे देखते हैं छठा, अब बेटा देखते हैं छठा सेंटेंस। चलो बताओ भैया, दिस इज माई होम या फिर इट इज माई होम? अब ये बताएंगे सचिन, और आप सचिन, दिस इज माई होम होगा इट इज माई होम होगा? दिस इज माई होम होगा। बेटा मेरा घर है, तो मेरा घर, मैं कोई जानवर थोड़ी ना हूं जो ईट लगा दो भाई, मैं कोई जानवर थोड़ी ना ईट लगा दो। तो क्या लगाओगे, दिस लगाओगे। तो दिस इज माई होम। हाँ सूर्यांश तुम बताओ, सूर्यांश बाबू, अरे बता दो कंडक्टर साहब। हाँ माई सेल्फ या इट सेल्फ? माई सेल्फ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये क्या लग जाएगा, माई सेल्फ लग जाएगा। चलो भैया अगला बताओ, आई नो द पर्सन डैश केम हियर यस्टरडे। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो यहाँ कल आया था। वो तो क्या लग जाएगा, वो लग जाएगा। अच्छा होम क्यों नहीं लगेगा, बेकार हो। मैंने बताया था अगर जिसको शब्द आए हिंदी उच्चारण में, अगर क्या है, जिसको शब्द आए या जिसका जिसकी जिसको, तो बेटा होम लगाओगे। लेकिन क्या आ रहा है बेटा हिंदी उच्चारण में, जो, क्या आ रहा है, जो, तो भैया हु लगा दो। क्या लगा दो, हु। बेटा आप पीछे शोर ना हो, ठीक है, बारिश का आनंद लो, बारिश बहुत अच्छी हो रही है। चलो भैया नवा सेंटेंस देखते हैं, नवा सेंटेंस बताएंगे। चलो अच्छा तुम बता दो, खड़े हुई हो तो बता दो, बताओ, बता देना रणवीर, हु लगेगा। चलो अच्छा ठीक, कितने लोग कहेंगे कि हु सही है? 2 लोग कह रहे हैं, बताओ। और कौन कह रहा है हु सही है? आगे बच्चियों बताओ क्या लगेगा, हु लगेगा डैट लगेगा? डैट लगेगा। पर डैट क्यों लगेगा इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे दिव्य, बताओ डैट क्यों लगेगा? यहाँ पे हु क्यों नहीं लगा, यहाँ पे डैट क्यों लगा? चलो डैट वाले सही है, मैं पहले बता दूं। दिस इज द डॉग डैश लॉस्ट लास्ट नाइट। यही वह कुत्ता जो रात को खो गया था। एक्सप्लेनेशन गलत है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन करो। हाँ कंडक्टर साहब एक्सप्लेनेशन करो इसका, बता इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। यहाँ पे डैट क्यों लगा? हाँ चलो ठीक, अब ये एक्सप्लेनेशन करेगा मुस्कान बिटिया, तुम बताओ यहाँ पे डैट क्यों लगेगा, बताओ। ठीक हाँ सिंगुलर वर्ब है, नो नो एक्सप्लेनेशन। हाँ तुम राजू बिटिया कैसे लग सकता है यहाँ पे डैट? लास्ट नाइट नहीं, कहाँ गई वो छुपी बैठी? हाँ बिटिया बताओ।
बताओ। लो, हाँ चलो, कौन इसका एक्सप्लेनेशन करेगा? प्रियांशु, यू कैन, तुम कर सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे डैट क्यों, यहाँ पे हु क्यों नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे अभी तक एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ सूर्यांश एक्सप्लेनेशन दे पाया, कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाया। सिर्फ और सिर्फ सूर्यांश ने बताया जो सही बताया है। बेटा वो जानवर है, जानवर, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, इसीलिए वो नहीं लगेगा। केवल सूर्यांश ने बहुत बढ़िया बताया, वेरी गुड। ठीक, तो भैया यहाँ पे डैट लगेगा। ठीक, यहाँ पे क्या लगाओगे? डैट लगाओगे। अगर बेटा इंसान होता तो क्या लगा रहे थे? वो लगा रहे थे। लेकिन बेटा डैट हमारा क्या होता है? ऑलराउंडर। डैट क्या होता है? ऑलराउंडर, जो जानवर इंसान दोनों के साथ आता है। चलो अगला बताओ। राहुल एंड रीटा हेल्प्ड ईच अदर या वन अनदर? ठीक, अच्छा ये बताएंगे अयान। बताओ ईच अदर क्यों लगा, वन अनदर क्यों नहीं लगा? एक दूसरे की मदद तो वो भी करते हैं, उसमें वन अनदर में भी, वन अनदर में भी तो मदद कर सकते हैं। आदर्श ने कुछ बताया, बताइए क्या बता रहे हैं सर? उसमें भी एक दूसरे की बात होती है। हाँ, अब एक्सप्लेनेशन आपने सही बताया बेटा। जब वन अनदर लगाओगे यानी कि दो से अधिक लोग, जब ईच अदर लगाओगे तो केवल दो लोगों की बात होगी। बात समझ आ गई? आपस में बात हो गई तो भैया क्या हो जाएगा? ईच अदर। क्या बात समझ में आई? ठीक, अब हम लोग भैया इसमें किसी को कोई भी चीज पूछनी हो पूछ सकता है, नहीं पूछनी है तो हम लोग आगे वर्ब की ओर बढ़े। भैया जल्दी जाओ, इमरजेंसी काम है। बेटा इसको अब मिटा दें। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे? वर्ब। चलिए देखिए बेटा, अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब हम जानते भैया बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, यानी कि जिन शब्दों द्वारा कार्य का करना है, होना है, पाया जाए तो ये वो क्या कहलाता है? वर्ब, या कह सकते हो क्रिया कहलाती है। तो भैया जैसे एग्जाम्पल है दौड़ना, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? वर्ब के ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं वर्ब हमारी होती कितने प्रकार की है? तो भैया होती तो 4 प्रकार की है, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, ये हमारे इसमें 2 प्रकार बढ़ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। तो टोटल कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो चलो देखते हैं भैया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, कौन कौन से हो गए बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, जरा इसको बोल के दिखाना। ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब में बेटा क्या होगा? हेल्पिंग और मॉडल वर्ब। चलो भैया समझते हैं। देखो बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ऐसी क्रियाएं जो बेटा कर्म के साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ आए। कर्म यानी कि बेटा ऑब्जेक्ट, क्या? ऑब्जेक्ट। देखो भैया, ही एट मैंगो, ही एट अ मैंगो, यानी बेटा उसने एक आम खाया। उसने क्या किया? एक आम खाया। अब बताओ अच्छा फर्क किस पर पड़ रहा है? भैया उसने आम खाया तो वो खत्म होगा या आम खत्म होगा? आम खत्म होगा। कहे सर जी आम में जहर हुआ तो वो भी खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन बेटा यहाँ पे कौन खत्म हुआ? आम खत्म हुआ। जैसे भैया he runs on the road, भैया वो सड़क पे दौड़ता है। कहाँ पे दौड़ता है? सड़क पे। तो बेटा खराब क्या होगा? वो खराब हो गया, सड़क खराब होगी, सड़क खराब होगी, है ना? बढ़िया सजा के रखी, वो दौड़ गया। तुमने देखा होगा जैसे जानवर नहीं होते, बढ़िया नई नई सड़क बनाई और मस्त एकदम जो है कैट वॉक करके उस पर चाल चल के जाते हैं, वो बढ़िया अपने पंजों के निशान छोड़ जाते हैं। होता है कि नहीं होता? तो भैया बताओ फर्क किस पर पड़ा? सड़क पर। बेटा तब भी पड़ेगा, तुम सड़क पे चले नहीं, सड़क पे फर्क पड़ा नहीं। चाहे तुम जूता पहन के चलो, चाहे चप्पल पहन के चलो, चाहे तुम जूता चप्पल कुछ पहन के ना चलो, चाहे तुम पन्नी पहन के चलो, बेटा जाहिर सी बात है उस पर दबाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? कह रहे ना सर जी उड़ता है फिर हवाओं में कहीं, तो बेटा बात ही अलग है। बेटा आप सड़क पे कहाँ चल रहे हो, है ना? अगर आप सड़क पे चल रहे तो फर्क किस पर पड़ेगा? सड़क पर पड़ेगा। तो भैया जिस पर फर्क पड़ता है वही ऑब्जेक्ट पर आता है। अब देखो बेटा, ये तो बात हो गई जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। अगर बात करते बेटा ही एट अ मैंगो, तो हमने क्या बताया भैया? क्या खत्म हुआ? आम खत्म हुआ। ठीक, ही रन्स ऑन द रोड, तो बेटा किस पे प्रभाव पड़ा? रोड पर प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की, बेटा इधर देखिए,
अगर हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो भैया इसमें क्या होता है, इसमें बेटा कर्म नहीं पाया था। क्या नहीं पाया था? कर्म। जैसे ही स्लीप्स, ही स्लीप। अब देखो भैया, ही रन्स। देखो भैया, अच्छा आप बताओ फर्क किस पे पड़ रहा है? वह सोता है, तो बेटा किस पे फर्क पड़ेगा? सोने फर्क पड़ेगा? नहीं भैया, किस पे फर्क पड़ेगा? जो सो रहा है उसी पे फर्क पड़ेगा। है बात सही? जब बेटा फर्क खुद पर पड़े, जब फर्क खुद पर पड़े, तो ऐसी वर्ब क्या कहलाई जाएंगी? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाई जाएंगी? ट्रांजिटिव वर्ब। तो भैया इनमें ऑब्जेक्ट है कहीं? कहीं है? नहीं। तो भैया इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी? जिसमें बेटा ऑब्जेक्ट ना हो। जिसमें क्या हो बेटा? ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें बेटा ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। देखो बेटा इसमें ऑब्जेक्ट है, कह दो हाँ सर जी। इसमें ऑब्जेक्ट है, कह दो हाँ सर जी। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? दो ना सर जी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वह दौड़ता है। अब बेटा सड़क गई, अब सड़क गायब, अब हम लोग कहाँ उड़ रहे हैं? हवा में। अब बात बताओ फर्क किस पे पड़ेगा? अब उस पे फर्क पड़ेगा, इसपे जो दौड़ रहा है। तो वह दौड़ता है, तो इस पे फर्क किस पे पड़ेगा? उस बच्चे पर फर्क पड़ेगा, उस लड़के पर फर्क पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? बेटा ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब ना हो। अब देखो बेटा लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं। देखो लिंकिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझना। देखो लिंकिंग वर्ब में क्या लिखा है? वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने का काम करती है कौन? लिंकिंग वर्ब। जैसे ही इज अ फार्मर। अच्छा देखो ध्यान समझना। इज गोइंग टू दिल्ली। तो बेटा देखो ये सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को भी जोड़ देती है, और बेटा सब्जेक्ट और वर्ब को भी जोड़ देती है। अब ध्यान से देखना बेटा, ही इज अ फार्मर। क्या है? ही इज अ फार्मर। तो भैया वह एक किसान है। तो भैया वह कहा है? एक किसान है। तो बेटा बेटा इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? इज। कौन जोड़ रहा है? इज। यहाँ पे बेटा इज जो है वो लिंकिंग वर्ब भी है। और मैंने एक और बात बताई, अगर कोई बता सकता है, बताओ लिंकिंग वर्ब और किस तरीके से कार्य करती है? किसी को पता है? नहीं पता है। तो बेटा क्या ना, लिंकिंग वर्ब के तौर पे तो कार्य करती ही है, लेकिन याद रखना लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पे भी कार्य करती है। अगर बेटा वहां पे अलग से कोई वर्ब नहीं दी है, यहाँ बेटा अलग से कोई वर्ब दी हुई है। इधर प्रियांशु, हाथ पैर हवा में चलाना अच्छी बात नहीं। आगे देखो, चलाना तो पूरा ढंग से ही चलाओ कि रणवीर जमीन में ही धस जाए, ठीक? और नहीं तो हम चला देंगे तुम धस जाओ। चलो आगे देखते बेटा, ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है। तो भैया इसमें क्या है बेटा? देखो इज है, इज बेटा क्या इसके आगे कोई क्रिया है? जब क्रिया नहीं है तो बेटा यह एज ए मेन वर्ब भी कार्य करेगी, एज ए मेन वर्ब भी कार्य करेगी, लेकिन बेटा एज ए लिंकिंग वर्ब भी कार्य करेगी। यानी कि बेटा दो सब्जेक्ट को जोड़ रही कि नहीं? अब आगे देखो बेटा, ही इज गोइंग टू दिल्ली, इज गोइंग टू दिल्ली। तो भैया इसमें इज जो है वो हमारा किसके लिए कार्य कर रहा है? तो बेटा देखो सब्जेक्ट और क्रिया को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? सब्जेक्ट और क्रिया को जोड़ रहा है। तो बेटा ये भी हमारा लिंकिंग वर्ब का कार्य हुआ। क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब का कार्य हुआ। लेकिन मेन चीज अब हमें जो समझनी है लिंकिंग वर्ब में, उसमें देखो एक और लाइन लिखी है, इमोशन जताने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं बेटा? लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे फील, जैसे फील, टायर्ड। अच्छा और किससे? एंगर। तो बेटा ऐसे जितने भी शब्द हैं जो इमोशन जताते हैं, ये सारे बेटा किसमें आएंगे? लिंकिंग वर्ब में। जैसे बेटा आई फील टायर्ड। अब बेटा देखो सब्जेक्ट और क्रिया को जोड़ रहा है जो फील शब्द है, जो बेटा फील शब्द है वो बेटा देखो सब्जेक्ट और किसको, क्रिया को जोड़ रहा है कि नहीं? अगर बेटा सब्जेक्ट और क्रिया को जोड़ रहा है तो ये भी बेटा क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। क्या समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत इसमें? अगर बेटा सब्जेक्ट और क्रिया को कोई भी शब्द जोड़ रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। अब जैसे बेटा एक और अगर समझ ले, कहाँ पे जगह, चलो यहीं पे समझा देते हैं। इसको मिटा दें, नोट करना है। चलो देखो बेटा, और कौन सा था? देखो बेटा, ही हेट्स मी।
अगला सेंटेंस है क्या, ही हेट्स मी। तो बेटा ये बताओ, एक यहाँ पे दो प्रोनाउन है, इन दो प्रोनाउनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, हेट। क्या कर रहा है, हेट। तो बेटा ये भी क्या हुई, लिंकिंग वर्ब हुई। क्या बात समझ में आई? जब बेटा कोई इमोशन दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्रिया कह सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ना, इन सबको जो जोड़ने का कार्य करेगा वही लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। देखो बेटा बी फॉर्म्स क्या होती हैं। देखो आपके लिए कभी भी ना एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें लिख दिया जाएगा बी। क्या लिख दिया जाएगा, बी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बी लगाना है, वहां आपको अपने हिसाब से समझना है कि यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म आएगी। इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, हैज, हैव, हैड आएगा। क्या आएगा इनमें से ये आपको अपने आप चुनना पड़ता है। समझ में आई बात? और ये आप वाक्य के हिसाब से खुद ही समझ जाएंगे, इतना ज्यादा कोई कठिन नहीं होगा। ओके, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। चलो भैया देखते हैं विशेष क्रिया, ये हमारी विशेष क्रियाएं होती हैं। चलो देखते हैं बेटा, जो बी फॉर्म होती है, क्या जो बी फॉर्म होती है वही हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में भी यही सारी फॉर्म्स होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। जैसे बेटा आई डू नॉट नो यू, यह सेंटेंस है बेटा, आई डू नॉट नो यू। तो बेटा एक बात कहो, ये बेटा क्या बता रहा है, ये काल बता रहा है। किसका काल बता रहा है, कि भैया ये वर्तमान काल का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, वर्तमान काल का सेंटेंस है। तो बेटा जब कोई क्रिया क्या करती है, कोई भी क्रिया लगी होगी हेल्पिंग वर्ब में, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड या फिर डू, डिड, डज, तो बेटा ये याद रखना हमेशा क्या दर्शाएगी, ये वाक्य के काल को दर्शाएगी। यानी वाक्य हमारा वर्तमान में है, वाक्य हमारा भविष्य में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, या पास्ट परफेक्ट में है, या फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ये सारी चीज कौन बताता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब बताती है। तो हेल्पिंग वर्ब का मेन कार्य क्या होता है बेटा, वाक्य में काल को बताना, वाक्य में समय को बताना, कि ये वाक्य किस समय की बात कर रहा है। आज समझ में आई? क्या इतनी सी बात समझे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या कार्य करती हैं, ये वाक्य में बेटा समय को बताती, कौन से समय की बात चल रही है। जैसे आई डू नॉट नो यू, बेटा अगर डू लगा हुआ है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, इसका मतलब आप क्या समझे कि ये बात हम वर्तमान की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। अगर यार सेंटेंस लिखा हो ही इज कमिंग हियर, अब बताओ इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, ही इज कमिंग हियर। वह यहाँ आ रहा है या फिर वह यहाँ आ रहा था, आ रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि इज लगा है। क्या लगा है, इज। इससे हमें क्या पता चला बेटा, कि यहाँ पे वर्तमान के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। क्या बात समझे, कैसे पता चला भैया, इज, आर, एम लगा हुआ है। अगर नहीं लगा होता, यहाँ पे वाज लगा होता, तो आप क्या कहते कि भाई पास्ट की बात हो रही है। विल लगा होता या वुड, शैल लगा होता, तो आप कहते कि भैया किसकी बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब देखते हैं बेटा हमारी मॉडल वर्ब, यही हमारी सबसे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। तो बेटा इनमें बेटा संभावना चाहिए। देखो ऐसी क्रियाएं जो क्षमता, अनुमति, संभावना और सलाह को दर्शाती। किसको, इसको बेटा अनुमति, क्षमता, संभावना और सलाह को दर्शाती है। यह देख लो, क्षमता, अनुमति, संभावना और सलाह को दर्शाती हैं, यही क्या कहलाती है, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स कुछ इस प्रकार की होती है बेटा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड, ये इस तरीके से हमारी कुछ जो है मॉडल वर्ब्स होती हैं। इनका हम लोग बारी बारी से प्रयोग भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग को रूल समझना पड़ेगा। ठीक है, इनका हम लोग सीधे प्रयोग किसमें समझेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज होगी। और एक बार याद रखना, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी गो, स्लीप, ईट, यही सारी चीजें लगेंगी, अलग से कोई वर्ब नहीं लगेगी। क्या बात समझ में आई? ठीक, इसका इसको मिटा दूं, ठीक है। फिर अब हम समझते हैं आगे वर्ब के रूल। चलिए देखते हैं बेटा वर्ब की एक्सरसाइज। देखो बेटा जब भी आपको दो सब्जेक्ट या कह सकते हो दो प्रोनाउन कभी भी आपको एंड से जुड़े मिल जाए, किससे मिल जाए, एंड से जुड़े, तो बेटा यार ना हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। कैसी होगी, प्लूरल होगी। कैसी होगी, प्लूरल होगी। किसका, इसका सही आया था, ठीक बेटा, इसमें आर लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। सेंटेंस क्या, रीटा एंड कुसुम आर सिस्टर्स, यानी रीता और कुसुम क्या है, बहनें हैं। He and his brother have gone to school, यानी विद्यालय चले गए हैं। कौन, वह और उसका भाई कहाँ चले गए, विद्यालय। अगला देखो बेटा, दोनों सेंटेंस बहुत जरूरी हैं,
ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वाक्य होते हैं। तो बेटा द, इसमें भी देखो एंड लगा हुआ है, इसमें भी एंड लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से इसमें भी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, ना भी है, कतई ना भी है। बेटा द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल, यानी मिल का मालिक और मैनेजर क्या है, मर गया है। क्या है, मर गया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा क्या सेकंड, जो सेकंड हमारा नाउन है, क्या उसमें कोई आर्टिकल है, नहीं है ना। जब बेटा सेकंड नाउन में कोई आर्टिकल नहीं है तो याद रखना ये बेटा मालिक और मैनेजर दोनों एक ही आदमी हैं। कहा है, एक ही आदमी, यानी मालिक भी मिल का वही है और मिल का मैनेजर भी वही है। तो जब बेटा दोनों एक ही आदमी है तो बेटा यहाँ पे बहुवचन क्रिया कैसे लग जाएगी, बात समझ रहे हो। अगर बेटा यहाँ पे आर्टिकल दिया होता है, जैसे कि अगला सेंटेंस है द ओनर एंड द मैनेजर, अब यहाँ पे बेटा व्यक्ति कितने हो गए, दो। अब बेटा यहाँ पे ये दोनों एक ही आदमी नहीं है। जब बेटा दोनों एक ही आदमी नहीं है तब यहाँ पे बेटा प्लूरल वर्ब लग जाएगी, लेकिन जब बेटा दोनों एक ही आदमी है तब बेटा यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, तब यहाँ पे कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब। हमने क्या पहचान बताई, अगर बेटा दोनों विशेषताओं के पहले क्या है, नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है तब तो आप आर लगाएंगे, लेकिन अगर बेटा दोनों विशेषताओं के पहले आर्टिकल नहीं लगा है तो बेटा यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो यहाँ पे बेटा इज लगेगी, यानी भैया यहाँ पे मालिक और मैनेजर एक ही आदमी है पीछे, तो यहाँ पे मालिक और मैनेजर क्या है, एक ही आदमी है, और यहाँ पे बेटा मालिक और मैनेजर एक आदमी नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो बेटा क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। अब देखो बेटा, जो बेटा नहीं समझ रहे, मैं उनके लिए एक बात कह दूं, समझ में नहीं आएगा कभी भी अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। अभी आपको बकवास लग रहा होगा, ठीक है, कुछ नहीं, बस फर्स्ट ईयर पहुंचने दो और 10th के पेपर आने दो, ठीक है, आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। आगे देखो बेटा, करी एंड राइस। अब देखो बेटा यहाँ पे भी एंड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे दो अलग अलग चीजें भी हैं, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए, है ना। गलत जवाब, आर नहीं लगेगा। अब पूछो काहे, याद रखना। अब देखो बेटा, घोड़ा गाड़ी, दाल चावल, ये बेटा ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो समूहों में ही प्रयोग किए जाते हैं। किसमें, समूहों में ही प्रयोग किए जाते हैं, और जब समूहों में ही प्रयोग किए जाएंगे तो बेटा क्या लगेगा, इज लगेगा। कैसे बेटा, देखो कहते भैया दाल चावल खा लो, तो दाल चावल हमेशा एक ही साथ प्रयोग, भैया दाल और चावल खा लो, ना बोलो यार दाल चावल खा लो, भैया काले यार घोड़ा गाड़ी ले आओ, ठीक। अब घोड़ा गाड़ी आप समझते हो, घोड़ा जिसके पीछे बेटा रथ लगाओ, ठीक है, जिसके पीछे क्या लगाओ, जो कह रहे बैठने की जिसकी व्यवस्था की जाती है वो चीज लगी हो, तो जायज ही बात है। हमेशा जब दो शब्द एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं उनके लिए हमेशा हम क्या लगाएंगे बेटा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये बेटा दो एक साथ समूहों में प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा है। जब बेटा समूहों में प्रयोग किए जाने की संज्ञा को साथ में लिखा जाता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, यानी कि इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। अब बेटा देखो अगला रूल, अगर बेटा आपको एवरी बॉय एवरी गर्ल या कह सकते हो एवरी मिल जाए एंड के साथ, क्या मिल जाए, एंड के साथ एवरी मिल जाए दोनों प्रोनाउंस में या दोनों नाउन्स में, और बेटा ईच मिल जाए, तो हमेशा रखना पहले आपकी प्राथमिकता हमेशा रहेगी कि हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाए। क्या लगाए, सिंगुलर वर्ब लगाए। बेटा प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की क्लास में थे, तो यहाँ पे क्लास में थे अगर हिंदी में निकालोगे तो भी बेटा एक वचन ही निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, एक वचन। तो भैया क्लास में थे तो क्या लगाओगे, वाज। बात समझ आ गई। अब देखो बेटा, प्रत्येक दिनों प्रत्येक रात सुहावनी थी, प्रत्येक दिनों प्रत्येक रात सुहावनी थी, तो भैया क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। तो बेटा एवरी और ईच कभी भी आपको मिल जाए हमेशा क्या लगाना, एक वचन हेल्पिंग वर्ब। कैसी, एक वचन, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। छोड़ो, समय बर्बाद होगा। बेटा जब आपको इधर या नीदर मिल जाए, कहना ध्यान समझना, जब आपको इधर या नीदर मिल जाए तो बेटा ये अगर जोड़े में आए, देखो इधर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, इधर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है। जब भी बेटा ये आपको जोड़े में मिल जाए हमेशा सेकंड सब्जेक्ट देखो। क्या देखो, सेकंड सब्जेक्ट। अगर बेटा सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर। और देखो बेटा दोनों में ही क्या है सेकंड सब्जेक्ट,
सिंगुलर है, तो भैया बिना सोचे समझे अगर बेटा ही है तो इज लगा दो, आई है तो एम लगा दो। क्या बात समझे बेटा? अगर इधर और लगा हुआ है, नीदर नॉर लगा हुआ है, तो हम सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो भैया यहाँ पे इज लगा दो, यहाँ पे एम लगा दो। क्या बात समझ में आई? इधर और मिल जाए, नीदर नॉर मिल जाए, तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखो बेटा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, वह साथ ही साथ उसके दोस्त, वह साथ ही साथ उसके दोस्त बॉट दीज मैंगोज, वह और साथ ही साथ उसके दोस्तों ने ये आम खरीदे हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, जब भी आपको एज वेल एज मिल जाए, जब भी आपको लाइक मिल जाए, एज वेल एज मिल जाए, लाइक मिल जाए, बात समझे, टुगेदर मिल जाए, क्या मिल जाए? टुगेदर, एज वेल एज मिल जाए, लाइक मिल जाए, टुगेदर मिल जाए, हमेशा पहले सब्जेक्ट पे फोकस करना। किस पे फोकस करना? पहले सब्जेक्ट पर। याद रखना, फोकस किस पे? अगर सेंटेंस में भी देखें तो फोकस किस पे किया गया है? वाह, साथ ही साथ उसके दोस्तों ने, तो पहले किस पे बोला गया? वाह, यानी कि बेटा जो लड़का है उसकी बात की जा रही है, तो लड़का हमारा एक वचन है एक वचन, तो ये यहाँ पे क्या लगा दोगे? हैज लगा दोगे। क्या लगा दोगे? हैज। क्यों बता? हमने क्या बोला? जब भी आपको एज वेल एज मिल जाए, जब भी बेटा आपको लाइक मिल जाए, क्या मिल जाए? लाइक मिल जाए, जब भी आपको टुगेदर मिल जाए, तो हमेशा बेटा हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। किसके? पहले सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? पहले। हमने क्या बताया? देखो, अगर आपको इधर नीदर आई मीन इधर और नीदर और जोड़े में मिल जाए तो बेटा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार जाएंगे। लेकिन बेटा एज वेल एज मिल जाए, लाइक मिल जाए, टुगेदर मिल जाए, तो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार जाएंगे। किसके अनुसार? पहले सब्जेक्ट के अनुसार। तो भैया यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? देखो, यहाँ पे हरी है तो हरी के साथ इज लगाओगे या आर लगाओगे? इज लगा दो भैया, इज। अरे कौन आर लगा रहे हो? ना बेटिया, आर ना लगे। अब देखो, अगला सेंटेंस बहुत बढ़िया है, देखो ध्यान से। अब बेटा, नॉट ओनली द कमांडर बट ऑल्सो द सोल्जर्स, बेटा जब भी आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए, ये सेंटेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो कभी भी मिल जाएगा, कभी भी मिल जाए, हमेशा सेकंड सब्जेक्ट देखो। क्या देखो? सेकंड सब्जेक्ट। जब भी आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए, तो हमने क्या बताया? इधर और मिल जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए, नीदर नॉर मिल जाए, हमेशा सेकंड सब्जेक्ट की ओर जाओ। इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या क्या? इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर कभी आपको ये मिल जाए तो हमेशा बेटा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से जाएंगे। सेकंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है। केवल कमांडर ही नहीं बल्कि सिपाही भी मर गए हैं, बल्कि सिपाही भी मर गए हैं। बेटा यहाँ पे सोल्जर्स लिखा हुआ है, एक आदमी तो नहीं होगा, फिर एक सिपाही तो नहीं होगा। सोल्जर्स कैसे हैं? बहुवचन में है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो बेटा वाज लगाओगे, वर लगाओगे, वर लगाओगे। वाज कौन बता रहा भैया? वर लगाओगे। क्या लगाओगे? वर लगाओगे। आओ भैया अगला आखिरी देख लो। जब भी बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जाए, क्या बोला जाए? यूनिवर्सल ट्रुथ। अब कहते जो कौन से चिड़िया का नाम हो? बेटा सार्वभौमिक सत्य। क्या बोला जाए? सार्वभौमिक सत्य। क्या बोला जाए? बोलो बोलो, क्या बोला जाए? हाँ, जब भी सार्वभौमिक सत्य बोला जाए, हमेशा बेटा किस पे जाओगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे जाओगे या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पे जाओगे। किस पे जाओगे? फिफ्थ पे। बेटा फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? एस या ईएस वाली। कौन सी होती है? एस या ईएस वाली, जैसे गोज, स्लीप, ईट्स। और बेटा फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? जैसे गो, रन, ईट, स्लीप, ये सारी। तो बेटा देखो, ही सेड दैट डॉग्स, he said that dogs dash at strangers। तो बेटा उसने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो बेटा ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है बेटा, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे एक वचन है, बहुवचन कुत्ते, बहुवचन है, तो बार्क लगाओगे या बार्क्स लगाओगे? बार्क्स नहीं लगाओगे, बार्क लगाओगे। क्यों बेटा? क्योंकि बहुवचन है। जब बहुवचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब एक वचन है तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लगाओगे बार्क। अच्छा, एक सेंटेंस में ऐसे ही दे रहा हूं, बताओ। द अर्थ डैश द सन। अब यहाँ पे बेटा दो चीजें लिखी हैं, राउंड या फिर राउंड। चलो देखो भैया, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं है? तो बेटा ये बताओ, अगर यहाँ पे हम राउंड लगाएंगे या राउंड्स लगाएंगे? राउंड्स लगाएंगे। क्यों? बेटा पृथ्वी एक वचन है, पृथ्वी क्या है? एक वचन है, तो भैया यहाँ पे क्या लगा दो? राउंड्स लगा दो। क्या भैया क्लास समझ में आई?
बहुत बढ़िया। आज की आपकी इंग्लिश की क्लास समाप्त होती है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट।